पार्ट 1 वाक्य भेद क्लास 10 CBSE हिंदी व्याकरण वाक्य भेद। इसके 4 पार्ट हैं यहाँ पर। वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, रस। हम शुरुआत करेंगे वाक्य से। अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्यों के रूप में प्रकट करते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से ही काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं जो अपने में कुछ न कुछ अर्थ छिपाए रखते हैं। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। इस तरह सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। अतः वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। किनसे बनते हैं? सार्थक शब्दों के मेल से। सार्थक से मतलब है जिसका कोई अर्थ अवश्य निकलता हो। पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट करते हैं। व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, उसको स्पष्ट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है और शब्दों से वाक्य बनता है। शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। हिंदी के वाक्यों का पद क्रम इस तरह का होता है: कर्ता प्लस कर्म प्लस पूरक प्लस क्रिया। जैसे पल्लव पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा, गाय हरी घास खाती है, चित्रकार चित्र बनाएगा। वाक्य भेद का आधार। वाक्य भेद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान देते हैं। चित्रकार चित्र बनाएगा, चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। उपयुक्त वाक्यों में पहला एक वाक्य है, दूसरा तीसरा 2 वाक्यों से तथा चौथा 3 वाक्यों से है। वाक्य होने के बाद भी ये अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। वाक्य भेद। सरल वाक्य। सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता। कर्ता या क्रिया के मेल से बनता है और उपवाक्य नहीं जुड़ा होता है। जैसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया, यह कर्ता और क्रिया के मेल से बन रहा है। नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। सरल वाक्यों की रचना। सरल वाक्यों की रचना मुख्यतः 2 घटकों से होती है। ये घटक है उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसे कर्ता भी कहा जाता है। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इससे जुड़ जाते हैं, तब यह कई शब्दों के मेल से बनता है। जैसे पौधे बढ़ने लगे हैं, छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। पौधे बढ़ने लगे में तो एक शब्द है और छोटे बड़े सभी पौधे यहाँ तक अनेक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं, तो इसमें कहाँ से कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे। इन वाक्यों के रंगीन अंश उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य का शेष अंश इनके बारे में बता रहा है। वाक्य विधेय वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूर्वकों के साथ मिलकर कई शब्दों से बन सकता है। मजदूर गया, मजदूर घर गया, मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया, मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया। इन वाक्यों के अंश उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः ये विधेय है। सरल संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक, समुच्चय, बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषताएं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों या, वा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन तथा एवं आदि से जुड़े होते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं।
इनमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। इनमें समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण। आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, तो यहाँ पर या शब्द लगा हुआ है। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चला लेगा, तो अथवा है वो संयुक्त वाक्य। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर न आ सका, तो इसलिए शब्द दो वाक्यों को मिला रहा है। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की, यहाँ और है जो दो वाक्य को मिला रहा है। बादल घिरे किंतु बरसात न हुई, वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। बाजार से कलम लाना तथा पेंसिल अवश्य लाना। उसने मेट्रो की सवारी की एवं एसी का आनंद लिया। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हो परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजकों के युग्म जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तब तक, जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। जब घर में पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी, तो जब और तब। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी, जैसे ही वैसे ही। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तक ईश्वर धरती पर अवतरित हुए, जब और तब। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ फसलें खूब पैदा होती है, तो जहाँ वहाँ। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे आरंभ में, जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा पौधे लगाए हैं उसे पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य में, वे जो अपने आसपास की सफाई रखते सदा स्वस्थ रहते हैं। वह लड़का जिसने सबसे ज़्यादा पौधे लगाए पुरस्कृत किया जाएगा। अंत में, वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास की सफाई रखते हैं। यहाँ अंत की बात है जो पहले आ गई है। उस लड़के को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने सबसे ज़्यादा पौधे लगाए, तो पुरस्कार की बात पहले आई है और पौधों की बात बाद में आई है। आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य आश्रित या गौण उपवाक्यों के तीन भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, किसी उपवाक्य में जो आश्रय उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे केवट ने कहा कि बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। मैं जानता था कि सुमन अवश्य आएगी। अध्यापक ने कहा कि अपने आसपास की सफाई रखो। इन वाक्यों में प्रयुक्त उपवाक्य बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, सुमन अवश्य आएगी, अपने आसपास सफाई रखो संज्ञा उपवाक्य है। अन्य उदाहरण। अब छात्र समझ गए हैं कि 8वीं तक उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता है। माली ने बच्चों को समझाया कि फूल तोड़ना मना है। फल वाले ने कहा कि मैं ताज़े फल ही बेचता हूँ। संज्ञा उपवाक्यों की पहचान इनके आरंभ में लगे की को देखकर पहचान की जा सकती है। ये उपवाक्य की के द्वारा मुख्य प्रधान उपवाक्य से जुड़े होते हैं। की का प्रयोग उस दशा में नहीं होता जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से पहले आ जाए, या कभी कभी की का लोप कर दिया जाए। जैसे तुम मेरी मदद करोगे, मुझे पता था। वह त्यागपत्र नहीं देता, उसने घर वालों को बता दिया था। मोहन को पता था गौरव आने वालों में नहीं है। मरीज को लगने लगा अब वह ठीक हो जाएगा। इन वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य है जिनके पहले की का लोप है। विशेषण उपवाक्य।
विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, यहाँ विशेषता बताई गई है। विपत्ति का सामना फिर वह कर पाते हैं जो धैर्य बनाए रखते हैं। जो दवाएं तुमने मुझे कल दी थी वे नकली हैं। जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था वह अब चलने लगा है। इन सब में विशेषता बताई गई है। विशेषण उपवाक्यों की पहचान। विशेषण उपवाक्य जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसको आदि जो के विभिन्न रूपों से शुरू होते हैं। अन्य उदाहरण, जो फल तुम लाए थे वह बहुत ही मीठे हैं। जिस छात्र ने सबसे अधिक परिश्रम किया था वही प्रथम आया है। जिन्होंने दुखियों की मदद की है उनका नाम अमर हो गया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन अंश विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जब मैं जागता हूँ तब टहलने जाता हूँ। जैसे अलार्म बजा वैसे ही वो उठ बैठा। यहाँ क्रिया के लिए विशेषता बताई गई है। जब साफ सफाई होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद। क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया का काल, रीति, स्थान, परिणाम, परिमाण, कार्य का कारण आदि का बोध कराते हैं। इस आधार पर क्रिया विशेषण उपवाक्य के 5 भेद होते हैं। कालचक्र उपवाक्य। जब सूरज उगता है तब अंधेरा दूर हो जाता है। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही वर्षा होने लगी। जो ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगे। रीतिवाचक उपवाक्य। जैसा सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते हैं वैसा दूसरा नहीं। जिस तरह गुरु ने समझाया था शिष्य उसी तरह का आचरण किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मंजिल निकट आती जाएगी। स्थानवाचक उपवाक्य। जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है, तो जहाँ वहाँ ये स्थान के लिए उपयुक्त हुआ है। यहाँ पे जहाँ संत निवास करते हैं वह स्थान स्वर्ग तुल्य होता है, तो जहाँ संत निवास करते हैं वह स्थान स्वर्ग तुल्य होता है। ये स्थानवाचक है। जहाँ जहाँ सरदार पटेल गए उनका भव्य स्वागत हुआ, ये भी स्थान विशेष की बात बताता है। परिमाणवाचक उपवाक्य। जितनी ही वर्षा होगी उतनी अच्छी फसल होगी। यहाँ परिमाण के ऊपर ध्यान दिया गया है। जितना 50 सको उतना ही खाओ। परिमाण से मतलब होता है मात्रा से। जितनी बर्फ पड़ेगी सर्दी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब है परिणामवाचक उपवाक्य। यदि तूने मन लगाकर पढ़ाई की होती तो यह दिन न देखना पड़ता। यहाँ पर संबंध है पढ़ाई से और उसका रिजल्ट बेकार आ गया, इसलिए यदि तुमने मन लगा के पढ़ाई की होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। वह आज इसलिए विद्यालय जाएगा क्योंकि आज पैसे बटेंगे। यदि कबूतर लालच न करते तो जाल में न फंसते। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन अंश विशेषण क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान जब, जैसा, जहाँ, जो आदि शुरू में देखकर की जा सकती है। वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण। किसी वाक्य से दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि उसका मूल भाव अपरिवर्तित रहे, वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत सरल वाक्यों को संयुक्त और मिश्र में, संयुक्त वाक्यों को सरल और मिश्र वाक्य में तथा मिश्र वाक्य को सरल और संयुक्त वाक्य में बदला जाता है। जैसे धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, तो ये एक सरल वाक्य है। धमाका हुआ और लोग घरों से बाहर निकल आए, ये भी सरल वाक्य है। जैसे ही धमाका हुआ लोग घरों से बाहर निकल आए, ये मिश्र वाक्य है। पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया, सरल वाक्य है। बच्चे ने पका आम देखा और उसके मुंह में पानी आ गया, ये संयुक्त वाक्य है। जैसे ही बच्चे ने पका आम देखा उसके मुंह में पानी आ गया, मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलता। सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाते समय उन्हें इस तरह से 2 भागों में बांटते हैं
की दो क्रियाएं बन सके। अब इन वाक्यों को और, या, वा अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य बनाते समय उनके शुरू जब, जैसे, जो ही, जो, जब से आदि से जोड़ते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते समय समुच्चय बोधकों को अलग अलग कर देते हैं तथा आवश्यक बदलाव कर मिश्र वाक्य में बदल देते हैं। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्यों में रूपांतरण। अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को रचना के भेद के आधार पर पहचान कर लिखिए। वह बाजार गई और स्वेटर लाई। संयुक्त वाक्य। घंटी बजते ही छात्र कक्षाओं में चले गए। सरल वाक्य। यद्यपि वह ईमानदार है फिर भी काम से जी चुराता है। मिश्र वाक्य। बुढ़िया रो रही थी इसलिए मैंने उससे रोने का कारण पूछा। संयुक्त वाक्य। जब हेलीकॉप्टर से खाना गिराया गया तब लोगों को भोजन मिला। मिश्र वाक्य। बिजली आई परंतु टीवी न चली। संयुक्त वाक्य। दोनों देश के सैनिक घमासान युद्ध करते थे। दोनों देश के सैनिक घमासान युद्ध करते थे। सरल वाक्य। वर्षा रुकी और खेल शुरू हो गया। संयुक्त वाक्य। नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। सवेरा होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और उसे मुंह की खानी पड़ी। इसका सरल वाक्य बनाना है। जब पाकिस्तान ने हमला किया तब उसे मुंह की खानी पड़ी। जब थाने में शिकायत की गई तब लाउड स्पीकर का शोर बंद हुआ। इसका बनाना है मिश्र वाक्य। थाने में शिकायत करने पर लाउड स्पीकर का शोर बंद हुआ। परिश्रमी लोगों के लिए कोई काम असंभव नहीं होता। इसका बनाना है संयुक्त वाक्य। जो लोग परिश्रमी होते हैं उनके लिए कोई काम असंभव नहीं होता। आकाश में बादल छाते ही शीतल हवा बहने लगी। मिश्र वाक्य। आकाश में बादल छाए और शीतल हवा बहने लगी। अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाने लगे। इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। जब अध्यापक कक्षा में आए तब वे पढ़ाने लगे। अभिनेता अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। इसका मिश्र वाक्य बनाना है। अमिताभ बच्चन वही अभिनेता है जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंशों को देखकर आश्रित उपवाक्य भेद पहचानिए। अध्यापक ने उस छात्र पर जुर्माना लगाया जिसने प्रयोगशाला के उपकरण तोड़े थे। यह है विशेषण उपवाक्य। राम ने सुमन से कहा कि अब अयोध्या वापस लौट जाओ। संज्ञा उपवाक्य। जब बारिश हो रही थी तब बच्चे नहा रहे थे। क्रिया विशेषण उपवाक्य। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को आधा राज्य दे दें। संज्ञा उपवाक्य। जो गरीबों की मदद करते हैं वे दीनबंधु कहलाते हैं। विशेषण उपवाक्य। यदि मन लगाकर पढ़ते तो फेल न होते। संज्ञा उपवाक्य। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि बिना पटाखों की दिवाली मनाए। संज्ञा उपवाक्य। जब जब बाढ़ आई तब तब फसलें नष्ट हुई। क्रिया विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को रचना के भेद के आधार पर पहचान कर लिखिए। मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। सरल वाक्य। जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं।
मिश्र वाक्य। आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी। संयुक्त वाक्य। बच्चे को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया। संयुक्त वाक्य। गोरियों की पकड़ने वाली बिल्ली को कुत्ते ने काट खाया। सरल वाक्य। वह आलसी है और कामचोर भी। संयुक्त वाक्य। जब विवाह सकुशल पार हो गया तब लड़की के पिता ने चैन की सांस ली। मिश्र वाक्य। नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। वे कार्यकर्ता कहाँ हैं जिन्होंने चुनाव जितवाए हैं। इसको बदलना है सरल वाक्य में। चुनाव जिताने वाले कार्यकर्ता कहाँ हैं। किसान खेत में गया और फसल काटने लगा। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है तो जब किसान खेत में गया तब वह फसल काटने लगा। धमाके में पुल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही धमाका हुआ पुल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं मोबाइल फ़ोन खरीदने बाज़ार गया। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। मैं बाज़ार गया और मोबाइल फ़ोन खरीदा। दीवारें गंदी करने वाले छात्रों को दंडित किया जाएगा। इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। जो छात्र दीवारें गंदी करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। सेठ बहुत मोटा है इसलिए तेज़ नहीं चल सकता। इसको सरल वाक्य में बदलना है तो मोटा सेठ तेज़ नहीं चल सकता। जब 1 बजते ही सर्कस का शो शुरू हो गया। 1 बजा और सर्कस शुरू हो गया। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंशों को देखकर आश्रित उपवाक्य भेद पहचानिए। वे छात्र जो कल नहीं आए थे खड़े हो जाएं। विशेषण उपवाक्य। जिन्होंने छात्र भारत को आज़ाद करवाया उनका नाम इतिहास में अमर रहेगा। विशेषण उपवाक्य। जैसा मोर नाचता है वैसा ही दूसरा पक्षी नहीं। क्रिया विशेषण उपवाक्य। मुझे विश्वास है कि महंगाई अवश्य कम होगी। संज्ञा उपवाक्य। यह आपके निर्देशन का फल है जिसके कारण फिल्म इतनी सफल हुई। विशेषण उपवाक्य। जहाँ जहाँ गांधी जी गए उनका भव्य स्वागत हुआ। संज्ञा उपवाक्य। हम दोनों चाहते थे कि हम वैवाहिक बंधन में बंध जाएं। संज्ञा उपवाक्य। कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सुबह उठकर उसने दूध पिया। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। सरल वाक्य। झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। जो झूठ बोलते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता। मेरे समझाने पर वह मान गई। इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए। मैंने समझाया और वह मान गई। उस लड़की को बुलाओ जो अखबार पढ़ रही है। सरल वाक्य में बदलिए। अखबार पढ़ रही लड़की को बुलाओ। जो महिला अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी वह बहुत सुंदर थी। अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी महिला बहुत सुंदर थी। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। मैंने सुना है कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। वाक्य का प्रकार बताइए। मिश्र वाक्य में। वह स्टेशन पहुंचा और हम वहां से चल दिए। संयुक्त वाक्य। उन्होंने जैसे ही शहनाई बजानी शुरू की तब उसकी ध्वनि में मग्न हो गए। मेरे पास एक किताब है जो बहुत रुचिकर है। सरल वाक्य में। जैसे मेरे पास एक रुचिकर किताब है। वह बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। मिश्र व रूपांतरित कीजिए। वह सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है क्योंकि वह बहुत विनम्र है। ऐसे और भी अनेक प्रश्न हैं जिसका ब्यौरा हम आगे PDF में देंगे। धन्यवाद।